दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद घटनाक्रम बदला है, उसमें करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारा घटनाक्रम शनिवार और रविवार के 2 दिनों के अंतराल में हुआ है। लेकिन क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी सुनी है? क्या ये वीकेंड था, शायद सुप्रीम कोर्ट इसीलिए छुट्टी पे था? लेकिन पिछले वीकेंड तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछले वीकेंड को तो जो एक अपराधी थी, उसकी बेल याचिका को सुनने के लिए दो दो बार बेंच का गठन किया गया और रात को लेट नाइट उस पे स्टे दिया गया। एक अपराधी की बेल एप्लीकेशन को वर्किंग डे तक नहीं टाला जा सकता था, लेकिन हिंदुस्तान के 40 मासूम लोगों की मौत पे सुप्रीम कोर्ट खामोश है। क्या ये न्याय है? क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये कह सकता है कि वीकेंड था इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पाए? अगर वीकेंड था तो पिछले वीकेंड पे एक अपराधी को बेल देने के लिए किस आधार पे कार्रवाई की गई? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो जस्टिफिकेशन है? हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अपराधी की बेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आम आदमी की जिंदगी? सवाल इस बात को लेकर। दोस्तों, आज इस पे हम गहन चिंतन करेंगे कि किस तरह से आज देश की जनता सुप्रीम कोर्ट को बड़े क्लोजली देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयां किस तरह से चल रही हैं। और शायद इस दुनिया में पहली बार हो रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी की निगाह नहीं रहती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमेशा शक के दायरे से ऊपर रखा जाता था और सुप्रीम कोर्ट शक के दायरे के ऊपर होना भी चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज आम आदमी अपने विचार खुल के रख सकता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहे हैं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसके बारे में सोचना होगा। जैसे कहा जाता है, बद अच्छा बदनाम बुरा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज जनता कटाक्ष कर रही है या स्क्रूटनी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हर एक्शन को लेके, कहीं ना कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसमें एक आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरह के निर्णय जनता में क्या प्रभाव छोड़ते हैं। क्योंकि थोड़े समय पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जजेस का क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन अगर आप उस क्रिटिसिज्म को इवेल्युएट करेंगे तो जनता गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे, जनता क्यों क्रिटिसाइज करेगी? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के पीछे भी लॉजिक होना जरूरी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं उनके पीछे कोई लॉजिक है? अगर लॉजिक है तो वो ट्रांसपेरेंट वे में जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? तीस्ता शीतलवाद के लिए वीकेंड पे दो दो बेंच का गठन, इसका जस्टिफिकेशन कौन देगा? जिस तरह से सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जवाबदेही खुद तय करनी चाहिए और जनता के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए कि क्या मजबूरियां थी जिसके कारण हम एक दिन या अगले 24 घंटे का भी इंतजार नहीं कर सके और छुट्टी वाले दिन लेट इवनिंग रात को बेंचेस का गठन करके और स्टे दिलवाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरियां थी? सवाल ये उठता है। अगर वही मजबूरियां थी तो बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तुरंत इंस्ट्रक्शन ऑर्डर नहीं कर सकता था कि चीफ सेक्रेटरी, जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और जो डिफेंस फोर्सेस या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां डिप्लॉय की गई थी, उनके सारे अधिकारियों को बुला के जवाबदेही की जाए कि देश की जनता जब चुनाव देने जाती है या वोट देने जाती है तो उसकी जान की सुरक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम संविधान की बात करें और रिपब्लिक की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। और अगर आप वोट देने में ही सुरक्षित नहीं हो तो फिर कौन सा अधिकार सुरक्षित रह जाता है? जब आप अपनी जनता, अपनी सरकार ही नहीं सुन सकती निर्भीक होके, तो फिर उस लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? ये गंभीर मुद्दे हैं। इस पे मैं और आगे विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों।
मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उसकी व्याख्या करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में एक बहुत अच्छी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 142 में। मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूं और फिर हम ये देखेंगे कि इस पावर का उपयोग करके क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल के वायलेंस में छुट्टी के दिन इंटरवीन नहीं कर सकता था। अगर मान लीजिए सैटरडे को भी सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर देता चीफ सेक्रेटरी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, तो संडे को वायलेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी जवाबदेही तय हो जाती। या तो वो डिसमिस हो जाते बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उनको जेल भेजा जा सकता था। क्योंकि चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट गया था और उन्होंने कहा था सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, उसके खिलाफ स्टेट की तरफ से जब अपील की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया था, ये कह के कि सुरक्षा की गारंटी करना जरूरी है। और आज बीएसएफ की तरफ से बयान आया है कि संवेदनशील बूथ की लिस्ट भी उनको नहीं दी गई थी, तो वो किस तरह से डिप्लॉयमेंट करते। ये बात बहुत गंभीर है। इसका मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी, सेंट्रल फोर्सेस को धोखे में रखा और इस देश के नागरिकों की जान गई। तो ये मर्डर के केसेस किस पे लगने चाहिए, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकता है। अब रही बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट सू मोटो इस केस को ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा अभी तक इवन 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे मुद्दे सू मोटो लिए गए जस्ट बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। तो आज जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले सकता? आज सवाल इस बात को लेके। और करीब 12 ऐसे केसेस थे पिछले साल, अगर मैं ये कहूं कि 19-20 के अंदर या 2090 से लेकर 21 तक के अगर एक एनालिसिस देखें, तो 12 बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब जब मीडिया रिपोर्ट कह रही हैं कि हत्याएं हो रही हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा? क्या नहीं ले सकता है? या सिर्फ इंतजार है किसी और चीज का कि कोई अपील करेगा, कोई कंप्लेंट करेगा, तब तक हत्याएं जारी रहेंगी? ऐसा क्या जरूरी है? क्योंकि 46 बार, एक नहीं 46 टाइम, 1990 से लेकर 21 तक 46 बार ऐसे मौके थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया, लेकिन बंगाल के वायलेंस को लेके सू मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? अब मुद्दे पे आते हैं। आर्टिकल 142 जो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, उसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वीकेंड पे भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑर्डर इशू कर सकते हैं और कल जिनको भी तलब करना हो विद डिटेल उनको बुलाया जा सकता है और अपनी राय दी जा सकती है। 142 ये कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इट इज नेसेसरी for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and a decree so passed or order so shall be made and enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed or under law made by Parliament until provision in that behalf is so made in such a manner as the President may by order prescribe। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बंगाल का मुद्दा आया था, पोल में वायलेंस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, वो वायलेंस हुई, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, वो नहीं काम हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत वीकेंड पे भी ये ऑर्डर इशू कर सकता था चीफ सेक्रेटरी को और पुलिस कमिश्नर्स को कि अगर वायलेंस हुआ तो मंडे सुबह आपको सबको 11 बजे सुप्रीम कोर्ट हाजिर हो जाना चाहिए।
और डिटेल लेके आए कि क्यों वायलेंस हुआ, और जो जो सवाल बीएसएफ ने उठाए उनकी डिटेल लेके आए कि क्या आपने सेंसिटिव बूथ की लिस्ट बीएसएफ को दी, किस माध्यम से दी, किस अधिकारी को दी, अगर ईमेल से भेजा तो उसकी डिटेल लेके आए। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्ती नहीं करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करता रहेगा और आम जनता मरती रहेगी। सवाल इस बात को लेके आता है कि क्या वीकेंड पे सिर्फ अपराधियों की जमानत के लिए कोर्ट बैठेगा, आम आदमी की जनता की या उसकी जान की सुरक्षा के लिए नहीं बैठेगा? आज सवाल इस बात को लेके है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो सुप्रीम कोर्ट में 142 के लिए कहा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respect the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any document, or the investigation or punishment of any contempt of itself. तो आर्टिकल 142 के तहत राज्य के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस अधीक्षक, जितने अधिकारी थे इंक्लूडिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन सबको बुला के जवाब तलब करके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और जितने लोगों की मौत हुई इन लोगों की लापरवाही से, इन सब पे मर्डर का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग ईमानदारी से काम करते तो हिंदुस्तान के नागरिकों की जान बच सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से 1947 में पार्टीशन के समय दंगे हुए, उसी रणनीति के तहत बंगाल की जो सीमाएं लगती हैं वेस्ट बंगाल से, क्या वहां से अपराधियों का आमंत्रण होता है? क्या वो देश में आते हैं, वायलेंस के समय हिंसा करते हैं और चले जाते हैं? क्या कारण है कि बंगाल में वायलेंस रुक नहीं रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक व्हाइट पेपर जारी करने के लिए बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्योंकि अगर बॉर्डर स्टेट में इस तरह की इनसिक्योरिटी रहती है तो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रिटी दोनों को लेके खतरा है। और जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, अगर ऐसा ही है तो फिर आर्टिकल 142 की जरूरत क्या है? फिर तो हर स्टेट में हर जगह स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए, फिर जो स्टेट्स चाहें वो करें। लेकिन संविधान कहता है कि अगर आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स, और यहां तो जिंदगी का सवाल है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया है सो मोटो मुद्दों को लेकर। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपराधियों के लिए ही वीकेंड पे कोर्ट नहीं खोलेगा, आम आदमी की जान माल की सुरक्षा के लिए भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वीकेंड पे काम करेगा, अगर उनके पास इच्छा शक्ति है तो। और नहीं है तो किसी भी दिन कोई भी काम करना कोई जरूरी नहीं। तो जनता देखेगी, हम लोग भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में आम आदमी की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कितनी बार सु मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है, क्योंकि संविधान में ये पावर और अधिकार उनको दिए गए। इन अधिकारों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करेगा तो देश में उनका सम्मान बढ़ेगा, और अगर नहीं करेगा और सिर्फ अपराधियों के लिए ही स्पेशल कोर्ट बैठेंगे तो फिर जनता में अगर सुप्रीम कोर्ट की साख गिरती है तो चीफ जस्टिस को ये कहने का शायद अधिकार नहीं रह जाता कि सोशल मीडिया पे जजेस क्यों ट्रोल किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग क्यों होती है। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा ही होगा, यही तो गीता में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट को गीता की ज्ञान शायद हमसे ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि देश के नागरिक होने के नाते हम सुप्रीम कोर्ट से जो अपेक्षा और उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन दायित्वों का निर्वाह करेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मुद्दे पे सु मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कितना टाइम लेना चाहिए? क्या वीकेंड का इंतजार होना चाहिए या वीक डेज का इंतजार होना चाहिए? आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, जान माल की सुरक्षा का मुद्दा है,
आपके जवाब इंपॉर्टेंट होंगे, सुझाव और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं एक और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।